हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो देखिए जैसे आप आज ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। टॉपिक क्या है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रोजेक्शंस। यूजफुल किसके लिए है? फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा वाले जितने बच्चे हैं फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट सेमेस्टर के, और बीटेक एंड बीआर यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी बीटेक बीआर और डिप्लोमा के जितने भी फर्स्ट पहले सेमेस्टर के बच्चे हैं वो ये लेक्चर देख सकते हैं। और स्पेशली एक्चुअल में आज मैं इसलिए ऑनलाइन आया हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से डिमांड में था ये कि इसके बारे में मैं कुछ बोलूँ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें, पर जरा सा अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती क्या है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रोजेक्शन सुनने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन इतना आसान है नहीं, क्योंकि बच्चे समझते हैं लेकिन उन्हें आखिर तक ये नहीं पता चलता कि एचपी क्या है, बीपी क्या है, एचपी ऊपर कब रहेगा, बीपी नीचे कब रहेगा, और मतलब किस तरह से प्रोजेक्शन आएंगे। तो मैं इसका थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको। आई होप कि ये जो है आपको सब क्लियर हो जाएगा आज के बाद, ठीक है। तो देखिए अगर स्टार्ट करें, देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रोजेक्शन होता क्या है। उससे पहले आप सबको पता होगा एक्स वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको पता होगा। जैसे ये देखिए, ये क्या है हमारा? ये एक्स एक्सिस है और ये है हमारा वाई एक्सिस। इट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसमें अभी तक आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि ये क्या है? ये फर्स्ट एंगल है। ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? इतना तो मालूम है ना सबको? फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ये हमारा एक्स एक्सिस है। इसमें पता है, इसमें अगर इधर हमारी वैल्यू चलेंगी तो प्लस में चलती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इधर भी चलती है 1 2 3 4 5, लेकिन माइनस में रहती है। अर्थात ये एक्स इधर प्लस है और ये एक्स माइनस है इधर। इसी तरह वाई ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो अर्थात अगर देखा जाए तो ये जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगी हमारी, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। पहले एक्स लिखा जाता है ना। ये तो क्लियर है ना सबको? बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो एक्स और वाई, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, राइट। अगर इधर चले तो इधर क्या है हमारा? वाई तो ऊपर का ऊपर रहा ना, वाई ऊपर का ऊपर रहा, लेकिन एक्स क्या है? एक्स माइनस चला गया, तो माइनस एंड प्लस। बोलो क्लियर है ना? क्लियर है ना सबको यहाँ तक? हाँ या ना बोलो। अब वो थर्ड एंगल में क्या है? देखो ये माइनस, वाई माइनस आया, ये माइनस आया, तो ये क्या हुआ हमारा? माइनस एंड माइनस। और सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट को आएंगे तो इधर प्लस, ये माइनस, वाई नीचे हो गया माइनस, तो यानी कि एक्स प्लस और ये माइनस। क्लियर? सॉरी, हाँ, एक्स प्लस हो गया, वाई हो गया माइनस। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो ये बिल्कुल बेसिक है, ये जो है ये बिल्कुल बेसिक है। स्टार्टिंग में पता रहता है सबको, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हो गए क्वाड्रेंट। अब धीरे धीरे आते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रोजेक्शन। सबसे पहले समझ लो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन का मतलब हिंदी में अगर समझे, प्रोजेक्ट का मतलब छायाचित्र। दोनों चीजों में अंतर समझना। एक तो फोटो रहता है, जैसे सपोज करो मोबाइल है, मोबाइल से हमने किसी क्लिक किया तो वो क्या, उसमें क्या आएगा? फोटो। और प्रोजेक्शन का मतलब है छायाचित्र। जैसे सपोज करो सूरज की छाया पड़ी, सूरज निकला इधर से, यहाँ पे पेड़ खड़ा हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे पेड़ है, इधर से सूरज आया, तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे बनेगा? प्रोजेक्शन आगे दीवार पे बनेगा, यानी कि पेड़ की छाया यहाँ पे बन जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? छायाचित्र। ये क्लियर हुआ? फोटो में और प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है? क्लियर? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब आगे चलते हैं। देखो ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन हमें क्या चाहिए? एचपी बीपी। प्लेन क्या रहता है? एक्सिस और प्लेन में डिफरेंस समझो। ये क्या है? एक्सिस है, प्लेन का मतलब तल। प्लेन का मतलब क्या है? तल। मतलब तल का मतलब जहां पे लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो, उसे क्या कहते हैं? प्लेन।
तो प्लेन कैसे बनेगा? अगर इसको मैं 3D में कन्वर्ट करूँगा तो प्लेन बन जाएगा। यानी कि इसे आगे चलो, अब देखो, अब क्या है, अब इसकी लंबाई भी हुई, चौड़ाई भी हुई, तो ये क्या हुआ? प्लेन हुआ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, इसको मैंने 3D में कन्वर्ट कर दिया। 3D में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो गया? एंगल वही है, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल, राइट। तो ये क्या हो गया? प्लेन हो गया। ये क्या है? अब देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या रहता है ये समझ लो। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल खड़ा हुआ। तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कौन सा? हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है इसमें? ये हुआ ना, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का टू डायमेंशन यानी कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई है उसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या फिर छेदित तल। हिंदी में बोलेंगे छेदित तल और इंग्लिश में बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में छेदित तल और इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्लियर है ना? हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। इसे शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? एचपी। और ये खड़ा हुआ है, ये क्या हुआ? वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इसी को बोलेंगे हम बीपी। यहां तक क्लियर हुआ? हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, एचपी बीपी। अब देखो, मैं इस तरीके से समझता हूं, देखो ये बोर्ड पे भी क्लियर नहीं होगा, ये इस तरह समझो। ये है, इसे देखो, अभी क्या है? ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट। अब क्या है, इसको अगर मैं 3D में थोड़ा कन्वर्ट करूं, अगर मैं सपोज करूं इसे 3D में, ये ऐसे कन्वर्ट किया मैंने थोड़ा सा। अब देखो, अब ये तल दिखने लगा ना, ये तल दिखने लगा, तो ये क्या हुआ? बीपी, वर्टिकल एक्सिस। ये क्या है? वर्टिकल एक्सिस। और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर हो ना? देखो इस तरह से, बीपी, एचपी, दिस इज बीपी, दिस इज एचपी। क्लियर? बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो यस और नो। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो, अब इसमें होता क्या है, ये हमारा एचपी बीपी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप सबको। अब इसमें क्या है, वो एचपी बीपी में अब बात लिखना है, एचपी क्लियर हुआ, बीपी क्लियर हुआ, प्रोजेक्शन। अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये कि एचपी बीपी तो हमने समझ लिया, लेकिन इसमें प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करें? सबसे चैलेंजिंग वाला काम क्या है? क्योंकि एचपी बीपी समझने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करने होंगे। तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हमें करना क्या? देखो, पहले थोड़ा सा और समझ लो। पहले देखो, होता क्या है, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा कि हमारा एक पॉइंट एचपी में है, बीपी में है, एचपी के ऊपर है, बीपी के ऊपर है, एचपी के नीचे है, बीपी के ऊपर है, या आगे है, पीछे है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है। लेकिन बच्चे कहीं पे फंस जाते हैं। बच्चे क्या, उन्हें एक्चुअल में ये क्लियर नहीं हो पाता कि आगे कहाँ है, पीछे कहाँ। मतलब देखने का मतलब ये है, कुल मिला के बात ये है कि अगर आपको ये पता चल जाता है कि वो जो पोजीशन है, जो वस्तु है, कोई भी वस्तु है जो क्वेश्चन में आएगी, जो वस्तु है, अगर उसकी हमें पोजीशन पता चल जाए कि वो कहाँ पर है। देखो, ये पूरा स्पेस है, ये पूरा स्पेस है, पूरा स्पेस है। इसको हमने चार, ये मान लो पूरा का पूरी, ये आसमान जो है पूरा का पूरा चार भागों में बट गया। ये पूरा स्पेस है, खाली स्पेस है। अब इसमें कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई वस्तु रखी होगी, जो क्वेश्चन में आएगी वो रखी होगी। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि वो वस्तु कहाँ पे रखी है, तो काम हो गया हमारा। ठीक है, काम हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताता हूँ कैसे होगा ये। तो देखो, इसका सबसे आसान तरीका क्या है समझने का। देखो, ये 3D में दिख रहा है ना आपको, बोलो 3D में दिख रहा है ना, इतना क्लियर हुआ। ये क्या है? बीपी, दिस इज योर बीपी, दिस इज योर एचपी। क्लियर? दिस इज योर एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज तल, और ये बीपी, वर्टिकल प्लेन या ऊर्ध्वाधर तल। इसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं हिंदी में। एक्चुअल में हिंदी में बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिप्लोमा में हिंदी भी चलती है, क्योंकि डिप्लोमा मुझे लगता है अभी तक भी हिंदी में पढ़ाया जाता है।
अब जैसे बी टेक है, बी आर्ट्स में, वहाँ तो सब इंग्लिश में चलता, तो वहाँ एच पी बी पी की बात चलेगी। लेकिन डिप्लोमा में क्या है, डिप्लोमा अभी भी जो है हिंदी भाषी है, ठीक है। तो ये क्या है, ऊर्ध्वाधर, ये क्षेत्रीय तल। अब मैं बताता हूँ ऐसा लॉजिक कि कैसे पता लगाएंगे कि हमारे जो वस्तु है, ये पदार्थ है या कोई भी मतलब पॉइंट है, लाइन है, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किस पोजीशन में रखा हुआ। अगर ये पता चल गया तो काम हो गया, बस ये यहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी तुरंत। बस ये पता लगाना है कि वो कहाँ पे है। प्रोजेक्शन मैंने पहले बता दिया, छायाचित्र। छायाचित्र का मतलब ये है, अब देखो क्वेश्चन एक ये आता है कि छायाचित्र कैसे बनेगा। यानी कि सपोज करो वस्तु मेरी यहाँ पर, वस्तु मेरी यहाँ पे, तो छायाचित्र नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा, इधर बनेगा, किधर बनेगा। उससे पहले ये समझ लेते हैं। देखो एक लॉजिक क्या है इसमें, लॉजिक क्या है, एक जो हमारा एजम्पशंस है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, यानी कि प्रेक्षक, यानी कि सूरज बोल सकते हैं उसे, ऑब्जर्वर बोल सकते हैं, कैमरामैन बोल सकते हैं। उसकी पोजीशन लगभग फिक्स रहती है। फिक्स कहाँ पे रहती है कि वो वहीं से अपना फोटो खींचेगा या वहीं से लाइट पड़ेगी तो प्रोजेक्शन आगे बनेगा। देखो जैसे हमारे वस्तु है अगर सब, तो अब ये डिपेंड करता है इसका छायाचित्र कहाँ पे बनेगा। अगर कैमरामैन उधर है तो कहाँ पे, तो सिंपल सी चीज़ है ना, अगर कैमरामैन उधर है तो यहाँ पे बनेगा छायाचित्र। कैमरामैन अगर उधर है उस तरफ तो यहाँ पे बन जाएगा। कैमरामैन अगर ऊपर से फोटो ले रहे हैं तो कहाँ पे बनेगा, नीचे बनेगा। लेकिन ये कैसे पता लगाए कि वो क्योंकि कैमरामैन की पोजीशन क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, वो हमें खुद पता होनी चाहिए। लेकिन एजम्पशन से ऐसा नहीं है कि कैमरामैन इधर उधर भागता, केवल उसकी दो ही पोजीशन है। कितनी पोजीशन है, दो। तो दो पोजीशन क्या है, देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारा कैमरामैन केवल दो ही पोजीशन में रहता है, केवल दो। कौन सी पोजीशन, दो। नंबर एक, देखो या तो वो इधर से क्या फोटो लेगा या फिर लेगा इधर से। यहां पे समझते हैं दोबारा। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कैमरे की पोजीशन क्या रहेगी, देखो समझना ध्यान से, या तो इधर से लेगा वो या फिर इधर से। ये फिक्स हो गया, क्लियर हुआ। यानी कि फर्स्ट एंगल में रहता है, फर्स्ट एंगल में या तो लेफ्ट साइड से या फिर टॉप से, केवल दो जगह से वो कैमरामैन या जो भी है, ठीक है ना, या सन मान लो, कैमरामैन मान लो, कुछ भी, वो वहीं पे खड़ा रहेगा। तो जैसे ये मेरा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो छायाचित्र प्रोजेक्शन कहाँ से आएगा, एक बार तो इधर से, यानी कि एक बार तो वो इधर खड़ा रहेगा और एक बार खड़ा रहेगा इधर। क्लियर यहाँ तक। अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट एंगल में, सेकंड, थर्ड में है या। देखो ये हुआ हमारा, अब ये हुआ, मैं एक वो ले लेता हूँ पॉइंट। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि एक बिंदु, चार केस रहेंगे, पहला केस क्या रहेगा, एचपी पर, ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एचपी पर या हॉरिजॉन्टल प्लेन, या फिर कहेगा वो बीपी पर, यानी कि ऑन वर्टिकल प्लेन, या तो एचपी पे या बीपी पे। दो केस हो, एचपी पर, बीपी पर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखो बच्चों केस बनेंगे हमारे चार। फर्स्ट केस क्या रहेगा, ऑन द एचपी, हिंदी में भी लिख रहा हूं, एचपी पर। सेकंड केस क्या बनेगा, ऑन द बीपी। ये कॉमन है, केस ये रह रहे हैं, केस अलग नहीं होगा, बीपी पर। इतना तो क्लियर है ना। एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, बीपी पर। एचपी पर, बीपी पर। एचपी पर यानी कि एचपी के ऊपर रखा हुआ, दिस इज एचपी पर। बीपी मतलब यहाँ पे रखा हुआ। तीसरा केस क्या हो सकता है, देखो ये यहाँ पे है एचपी पर, ये हो सकता है थोड़ा सा ऊपर हो,
ऐसा भी तो हो सकता है ना, कैसा हो सकता है, ऊपर भी तो हो सकता है, या फिर ये इधर से भी तो कुछ डिस्टेंस हो सकती है, जरूर थोड़ी को इस पे रखा होगा। तो तीसरा केस क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ एच पी। चौथा केस क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ, इसको मैं इसमें डबल हो जाएगा, इन फ्रंट, या फिर इसमें बिहाइंड भी हो सकता है, इन फ्रंट बिहाइंड, सॉरी अब एच पी, अब एच पी यानी कि एच पी के ऊपर, या फिर क्या हो सकता है, बिलो एच पी, बिलो एच पी हो सकता। और चौथा केस क्या रहेगा हमारा, इन फ्रंट ऑफ बीपी, या फिर बिहाइंड हो जाएगा यहाँ पे, बिहाइंड ऑफ बीपी। ये 4 केस बन गए। 4 क्या देखा जाए तो केस तो बने 6, क्योंकि इसमें 2 हैं। अब अगर हमें जो है इसकी पोजीशन, ये क्वेश्चन में ये रहेगा, क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ रहना नहीं है। और हमें क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता लगानी है। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता लगी तो फिर तो काम हो गया, फिर क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चन तो वहीं पे खत्म है अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चल गई है। तो देखो एक एक केस को लेते हैं। पहला केस क्या है, एचपी पर क्लियर। तो एचपी पर यानी कि ये हमारा क्या है, एचपी पर पहला, ठीक है ना। ये क्या है, यानी कि एचपी पे यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन एचपी पे इधर भी हो सकता है। तो उसके साथ क्या, उसके साथ एक चीज कंडीशन और देगा, एचपी पर या बीपी के आगे या पीछे। तो बीपी का आगे क्या है, हम इधर खड़े हैं ना, ये बीपी है, हम इधर खड़े हैं ना इस तरफ, तो इधर खड़े हैं, देखो इधर खड़े हैं ना, यहाँ से देखो एचपी पर ये हुआ। और बीपी के सामने हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, बीपी के सामने हुआ। तो ये क्या हुआ हमारा पहला, फर्स्ट केस क्या हुआ, एचपी पर या एचपी के या बीपी के सामने। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर वस्तु इधर है हमारी, कहाँ पर है, वस्तु इधर है, तो ये क्या होगा, ऑन द एचपी। देखो फर्स्ट एंगल में थोड़ा सा ये कर देता हूँ, इसे हटा रहे हैं कुछ देर के लिए। ऑन द एचपी यानी कि एचपी पे यहाँ पे भी हो सकता, अबव द एचपी हो सकता, अबव द एचपी, ठीक है ना। तीसरा केस क्या, इसी में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ बीपी के सामने इस तरफ, या फिर ऑन द बीपी, यानी कि बीपी पर या बीपी के सामने, एचपी पर या एचपी के सामने। ये चारों जो केस बनेंगे, ये कहाँ बनेगा, फर्स्ट एंगल में। किसमें, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो अगर ये क्लियर हो गया, आदमी इधर ही खड़ा रहेगा। तो अगर सेकंड में हम जाएंगे तो सेकंड वाला आप खुद बताओगे, सेकंड वाला आप खुद बताओ कि अगर सपोज करो वस्तु इधर आ गया है, तो सेकंड वाला आप खुद बताओ, तो सेकंड वाले में क्या रहेगा, ऑन द एचपी तो रहेगा ही, एचपी चाहे इधर लो, एचपी तो पूरा ना, तो ऑन द एचपी तो रहेगा ही, ऑन द एचपी या अबव एचपी भी हो सकता, या तो यहाँ पे रखा है थोड़ा सा ऊपर दिख गया, या तो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, समझ रहे हो ना, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। तो अबव एचपी। तीसरा केस क्या रहेगा, अब तीसरा केस देखो, तीसरे केस में क्या है, पीछे, कहां पर, पीछे। आगे तो इधर था ना, आदमी किधर खड़ा, कैमरामैन किधर खड़ा, इस तरफ खड़ा। अगर इस तरफ कैमरामैन खड़ा है तो ये तो सामने हो गया, अगर इसके पीछे चला गया तो पीछे आ गया। लेकिन
प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, छायाचित्र कहाँ बनेगा, वो इसी पे बनेगा। कैसे बनेगा वो भी बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये सामने था, ये पीछे हो गया, तो बिहाइंड बीपी, या फिर ऑन द बीपी तो होगा ही नहीं, बिहाइंड। देखो ऑन द तो ये चाहे इधर हो या उधर हो, ये बिहाइंड बीपी रहेगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा। कितना पीछे है वो क्वेश्चन में बताएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। थर्ड एंगल में बताओ, थर्ड एंगल में नीचे आ जाओ। थर्ड एंगल में सिंपल चीज है, वो सेम। देखो थर्ड एंगल का मतलब ये है ना, यहाँ पे एचपी के बीपी के तो पीछे ही हुआ, बीपी के पीछे हुआ ना, बीपी के पीछे हुआ, और एचपी के नीचे, एचपी के नीचे या बिलो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बिलो एचपी, और बिहाइंड बीपी। क्लियर। फोर्थ एंगल में क्या आ जाएगा, बिलो मतलब नीचे, बिलो एचपी, और ये इधर सामने था ना, देखो ये तो पूरा का पूरा एक साथ है ना, पूरा का पूरा साथ है, तो सामने ही रहेगा ना। कैमरामैन तो इधर है ना, तो इसके पीछे तो गया नहीं, तो सामने ही रहेगा। तो बिलो क्या हो जाए, तो फ्रंट ऑफ बीपी। ये चार केस है, बल्कि ऑन द बीपी की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑन द बीपी है तो वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इन फ्रंट ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट है, अबव ऑन द एचपी, अबव द एचपी। क्लियर, यहाँ पे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ऑन द एचपी ये वाला जो है, ऑन द एचपी ये भी बहुत जरूरी नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिखा था केवल। लेकिन क्या है, अबव द एचपी, इन फ्रंट ऑफ बीपी। ऑन द एचपी, ऑन द एचपी यानी कि वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो नीचे भी काम करेगा, तो कॉमन हो गया, इसे हटा दो। तो क्या है, अबव एचपी बिहाइंड बीपी, बिलो एचपी बिहाइंड बीपी, और बिलो एचपी फ्रंट ऑफ बीपी। क्लियर। देखो यहाँ तक मुझे लगता है सब क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर ना हो तो पूछो, तुरंत कमेंट में डालो और बताओ कि यहाँ तक अगर कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो तुरंत पूछो मुझसे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को रिपीट करके फिर दोबारा सुन लो। क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं हुआ, बोलो। देखो अब ये वाला जो है, मुझे लगता है कि इतनी सब कहानी चलने के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि अगर सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, तो उसकी वस्तु की पोजीशन आप गैस कर लेंगे कहाँ पर है, और अगर वस्तु की पोजीशन गैस कर ली तो फिर क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया, फिर उसमें कुछ बचा नहीं है। फिर क्या है, फिर तो केवल उसका प्रोजेक्शन बनाना। तो ये पहला पार्ट था, देखा जाए तो पहला पार्ट यहाँ पे हो गया खत्म। अब सेकंड पार्ट में क्या है, एक क्वेश्चन हम सोल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व करके देखेंगे। ये साफ कर दूं मैं, बोलो ये साफ कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बोर्ड छोटा ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे साफ कर दूं, आगे बताता हूँ। इसमें ये वाला रहने देते हैं, ये हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, दोबारा सुन लेना वीडियो। ये लो, ये भी साफ कर दिया। पार्ट सेकंड क्या है, वस्तु की पोजीशन आपने पता लगा ली। मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या है, अब उसमें छायाचित्र कैसे बनाया जाए, छायाचित्र कैसे बनाया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब ये क्या है हमारा, एचपी बीपी, बीपी एचपी। वस्तु की पोजीशन आपने पता लगा ली, फर्स्ट एंगल में है, सेकंड में है, थर्ड में है कि फोर्थ में है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। स्टेप 1 क्या है हमारा, फाइंड द पोजीशन ऑफ, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पहला स्टेप मैंने खत्म करा दिया, पहला स्टेप खत्म हो गया। यहाँ तक जो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब पोजीशन आप पता लगा लेंगे, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, एचपी क्या है, बीपी क्या है, वस्तु ऊपर है कि नीचे है, आगे है पीछे है, ये आप पता लगा लेंगे। स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस।
स्टेप नंबर 2 में है ड्रॉ द प्रोजेक्शन। ड्रॉ द प्रोजेक्शन में होगा क्या, देखो ड्रॉ द प्रोजेक्शन में होगा क्या, ये है क्या है, चना है, चना खाने के लिए नहीं है, ये क्या है समझाने के लिए। जैसे मैं मान रहा हूँ बिंदु, क्या मान रहा हूँ पॉइंट, क्योंकि अगर एक पॉइंट क्लियर हो गया तो लाइन क्लियर हो जाएगी, लाइन के बाद मतलब प्लेन क्लियर हो जाएगा, फिर क्यूबॉइड, मतलब 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर पॉइंट क्लियर हो गया और अगर आपने किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिया तो फिर जो है पॉइंट लाइन किससे बनती है, 2 पॉइंट से मिलकर बनती है कि नहीं बनती, बोलो 2 पॉइंट से मिलकर लाइन बनती है। तो अगर एक पॉइंट का हमने पता लगा लिया तो दूसरे का पता लगा लेंगे तो लाइन का सीख जाएंगे। अगर लाइन सीख गया तो प्लेन क्या रहता है, प्लेन में 3 या 4 पॉइंट रहते हैं, 3 या 4 बिंदु रहते हैं, जैसे ट्राइंगल में 3 पॉइंट हो गए, या फिर आपका अगर रेक्टेंगल है स्क्वायर है तो 4 पॉइंट हो गए। तो सबसे पहले हम पॉइंट का प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, और मैं चारों कंडीशन बताऊंगा कि ये फर्स्ट एंगल में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जहां पे भी होगा चारों में किस तरह उसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये मैं क्वेश्चन क्लियर करा देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो फिर सारी चीजें आगे तक क्लियर हो जाएंगी। देखो क्लियर है यहाँ तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। एचपी के ऊपर, एचपी के ऊपर, एचपी के ऊपर पूरा ये, इसके ऊपर क्या रहेगा, एचपी के ऊपर, एचपी के ऊपर, ठीक है ना। ये बीपी है तो बीपी के सामने, बीपी के सामने नीचे भी है, नीचे भी है, बीपी के पीछे इधर है, इधर, क्योंकि कैमरामैन हमारे वहाँ पे खड़ा हुआ, कैमरामैन इधर खड़ा हुआ, कैमरामैन इधर है, तो बीपी के सामने होगा कि नहीं होगा, इन फ्रंट ऑफ बीपी, और ये बिहाइंड बीपी, बिहाइंड बीपी, फ्रंट ऑफ बीपी। और अगर नीचे आ जाते हैं, ये एचपी, एचपी के नीचे, बिलो एचपी, एचपी के नीचे, बिलो एचपी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने समझना है कि पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एचपी मतलब किस एंगल में आ रही है। तो सपोज करो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट एंगल का ले लेता हूँ, ये मैं आपको कुछ बताता हूँ, बताना साथ साथ, ठीक है ना। अगर हिंदी में मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट विच इज, इसमें देखो 4 कंडीशन में बना रहा हूं, एक ही क्वेश्चन की 4 कंडीशन, विच इज, इसमें एक क्वेश्चन में कितने होंगे, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, 3 बाकी आपको करने होंगे। पहला क्या, ऑन द एचपी एंड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ बीपी। सेकंड क्वेश्चन में मैं इसमें बना रहा हूं, ऑन द बीपी एंड 3 सेंटीमीटर अबव एचपी। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें जो है, अब जो है कमेंट सेक्शन में तुरंत बोलो कि ये किस एंगल में है, किस एंगल में है, ये कौन सा है, किस एंगल में है, ये किस एंगल में है, ठीक है ना। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में, साथ के साथ बताते चले जाओ, मैं लिख रहा हूँ साथ के साथ आगे बताते चले जाओ। तीसरा केस क्या होगा, ऑन द HP and 5 सेंटीमीटर behind of BP। बोलो बच्चों किस एंगल प्रोजेक्शन में, एंगल बता दो मुझे यहाँ पे, तुरंत तुरंत बताओ, ये किस में है, ये किस में है, किस में है। नेक्स्ट किस क्या आ जाएगा हमारा, ऑन द HP 3 सेंटीमीटर
3 सेंटीमीटर बिलो HP एंड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड OBP। बताओ ये किस एंगल में, बोलो जल्दी से, तुरंत बोलो। चौथा केस ये हो गया, पांचवा केस ये भी हो सकता है। 4 सेंटीमीटर बिलो HP एंड 3 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ BP। तुरंत बताओ ये, अब ये तुरंत बताओ ये किस एंगल में, ये मैंने 5 केस कर दिए, 5 केस कर दिए, तुरंत बताओ जल्दी जल्दी, तुरंत बोलो जल्दी से, किस एंगल में। देखो ऑन द HP, मैं बताता हूँ, ऑन द HP एंड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ BP। कहाँ लगा हमारा, चलो देखो क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन, ऑन द HP, ऑन द HP, ऑन द HP एंड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ BP। ऑन द HP, ऑन द HP का मतलब ये क्या है, HP पे, ये यहाँ भी रखा हो सकता है। ऑन द HP का मतलब HP पे, ये यहाँ पे भी हो सकता है, देखो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो हमें इसकी एक पोजीशन पता चल गई कि ऑन द HP के ऊपर रखा हुआ है, कहाँ पे, HP पे रखा हुआ। लेकिन HP पे कहाँ रखा हो, इधर रखा है, इधर रखा है, ये तो अभी हमें पता नहीं है। तो ये कैसे पता, सेकंड केस भी दे दिया ना, 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ BP। थोड़ा सा समझना, हिंदी में भी, हिंदी मीडियम वाले समझ लो। ऑन द HP के ऊपर 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ BP। फ्रंट मतलब सामने, तो BP है, BP के सामने। मैंने बताया ऑब्जर्वर किधर है, ऑब्जर्वर उधर खड़ा रहता है ना, फर्स्ट एंगल के उस तरफ, तो उसके सामने, मतलब किसके, BP के सामने, BP के सामने। अगर इधर चला गया तो पीछे चला गया ना, अभी बताया था मैंने। तो ये किधर है, इधर है, BP के किस सामने, कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो 5, एक पोजीशन हमारी ये थी, क्लियर, एक पोजीशन ये थी, और BP के कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस वाले पॉइंट से, किससे, इस वाले पॉइंट से 5 सेंटीमीटर आ गए, यानी कि ये पॉइंट मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे रखा हुआ। क्लियर हुआ। तो ये किस में है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट एंगल में। क्लियर। सेकंड का बताओ, तुरंत बताओ जल्दी से। ऑन द BP एंड 3 सेंटीमीटर अबव HP। ऑन द BP पे है, यानी कि BP पे हमारा कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन सेकंड केस और चेक करो, 5 सेंटीमीटर बिहाइंड BP, सॉरी हाँ, 3 सेंटीमीटर अबव HP। इसने बोल दिया HP पे नहीं है, इस बार HP के ऊपर है, इस बार बराबर उस पे नहीं है। तो HP के कितने सेंटीमीटर ऊपर है, 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, 3 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया, और है कहाँ, BP पे। तो BP पे ये ऐसे रखा ना, और सामने अब ऑन द BP एंड 3 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, ये भी फर्स्ट एंगल में आएगा। ऑन द BP पे है, ऑन द BP एंड 3 सेंटीमीटर अबव HP से इधर, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, यहाँ पे। ये एक स्पेशल केस बनेगा, इसे हम फर्स्ट एंगल में कहें कि सेकंड एंगल में कहें। ये फर्स्ट है, अभी इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ पर है, यहाँ पर। ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, हाँ। HP तो BP इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ है ना, आगे पीछे तो कुछ कहा नहीं है। तो ये कहाँ पर, बिंदु यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल केस है। ये क्या हुआ हमारा, फर्स्ट सेकंड बोथ, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है। थर्ड एंड फोर्थ में क्यों नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ में इसलिए नहीं है क्योंकि 3 सेंटीमीटर ऊपर है, HP के ऊपर है। तो HP के ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड है ना, थर्ड और फोर्थ तो नीचे चले गए हैं। तीसरा केस देखो, ऑन द HP एंड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड BP। ऑन द HP पे फिर हमारा कहाँ पे है, फिर ये HP पे आ गया, पूरा HP पे रखा हुआ, एंड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड BP। इस बार पीछे भेज दिया उसने, इस बार पॉइंट को कहाँ भेज दिया, पीछे। आगे तो ये था, तो पीछे क्या है हमारा, पीछे ये है, पीछे कहाँ है, ये है। तो ऑन द HP पे है, लेकिन इसके BP के पीछे है। तो BP हमारा है, BP के कितना पीछे है, ये भी लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर। भाई बताओ कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आ गया ये। तो ये क्या है हमारा, थर्ड एंगल। तो ये क्या हुआ हमारा,
थर्ड एंगल। चौथा केस क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी, एचपी से 3 सेंटीमीटर इस बार नीचे डाल दिया इसने, ये एचपी है, इसका 3 सेंटीमीटर नीचे, लेकिन कहीं भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कंटिन्यू चलेगी, कहीं भी हो सकता। एंड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड ऑफ बीपी, 5 सेंटीमीटर बिहाइंड बीपी, 3 सेंटीमीटर है और बीपी से पीछे कर दिया, बीपी से किधर कर दिया, पीछे कर दिया ये, तो 5 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर ये, तो पॉइंट कहाँ पे आ गया हमारा, पॉइंट आया यहाँ पे। और ये एंगल कौन सा बताओ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो ये क्या है, ये भी आ गया हमारा थर्ड, उसमें थर्ड एंगल में। ये स्टेप 1 का मैं बता रहा हूँ पार्ट, स्टेप 1 में कैसे पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्या है, 4 सेंटीमीटर बिलो एचपी एंड 3 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ बीपी, 4 सेंटीमीटर बिलो एचपी, ये एचपी है हमारा 4 सेंटीमीटर बिलो, यानी कि 4 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ पे कौन चल रहा, कहीं पे कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। एंड 3 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ बीपी, बीपी से सामने, सामने मतलब उस तरफ, सामने मतलब राइट, हमेशा सोचा करो सामने का मतलब राइट और बिहाइंड का मतलब लेफ्ट, क्लियर हुआ। राइट हैंड हमारा कौन सा, राइट हैंड हमेशा सामने रहता है और लेफ्ट हैंड हमेशा पीछे रहता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो 3 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ बीपी, तो 4 सेंटीमीटर ये क्लियर कर दिया, 3 सेंटीमीटर ये कर दिया, तो पॉइंट के यहाँ पे रहेगा, तो ये क्या है हमारा फोर्थ एंगल, कौन सा है, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो इसी तरह से, इस तरह से क्या है, इस तरह से हम वस्तु की पोजीशन पता लगाते हैं, और पोजीशन पता चलेगी तो सेकंड केस जो मैं बताने जा रहा हूँ, ड्रा द प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये क्लियर हुआ। अगर किसी को क्लियर ना हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लें या कमेंट सेक्शन में डाल दें कि कैसे, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर हुआ, बोलो यस और नो। अभी क्लियर हो गया ना, अगर किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत पूछो, ठीक। तो अब मैं आता हूँ ड्रा द प्रोजेक्शंस। अब मैं ये फटाफट जो है 5 क्वेश्चन आपके जो है एक ही में कर देता हूँ। देखो अब प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करें, देखो ये है हमारा प्रोजेक्शन। ड्रॉ करने का मतलब प्रोजेक्शन हमें दिखाना होगा एग्जामिनर को प्रोजेक्शन दिखाना होगा। अब जैसे हमारा, जैसे पहला केस क्या था, ऑन द एचपी एंड 5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ बीपी, पहला केस में पकड़ लेता हूँ, पहला मैं बताऊंगा, बाकी 4 आप खुद कर लेना। ऑन द एचपी, ऑन द एचपी, एचपी 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 पूरा एचपी है, ऑन द एचपी एंड 5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ बीपी, 5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ, फ्रंट मतलब सामने, यानी कि राइट हैंड, ध्यान रखना राइट हैंड सामने और लेफ्ट हैंड पीछे। तो राइट हैंड सामने ये हुआ फर्स्ट एंगल में, ये तो हमने पता लगा लिया था। तो वस्तु हमारी कहाँ पे रखी है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर आगे यहाँ पे रखी है, क्लियर हुआ। लेकिन ये ऐसे तो रहेगा नहीं 3D, वहाँ पे तो इस तरह रहेगा ना, तो 3D ये ऐसे है, मैं इसको एक काम कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, ये कितनी डिस्टेंस है, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, इस तरह से, क्लियर हुआ। तो इस पॉइंट के मुझे प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं। पहला केस पोजीशन पता चल गई, लेकिन अब से प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करें, प्रोजेक्शन। अच्छा ये बताओ, जब उधर से हम कैमरा लेंगे, एक बार ऊपर से लेते हैं, एक बार इधर से लेते हैं, तो जब हम इधर से लेंगे कैमरा, ठीक है ना, तो इधर से कैमरा लेंगे तो सिंपल सी चीज़ है कि ये वाली जो है, ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ पे, बीपी पे। जब इधर से फोटो खींचा, इधर से फोटो खींचेंगे, ठीक है, तो कहाँ पे आएगा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन इस वाले प्लेन पे आएगा, बोलो इस वाले प्लेन पे आएगा कि नहीं आएगा। और जब ऊपर से लेंगे तो हमेशा कहाँ पे आएगा, इस वाले प्लेन पे आएगा, ठीक है, कहाँ पे आएगा, इस वाले प्लेन पे। तो हमें करना क्या है, अब इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना। तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए, अच्छा ये बताओ बच्चों, ये है, ठीक है ना, ये मान लो, क्लियर, ये मान लिया मैंने। अब क्या है, ऊपर वाला जो है हमारा, ठीक है ना, तो जो ऊपर वाला है वो इस पे बन गया, ये इस पे बन गया है, लेकिन इसे मैंने स्टेट कर दिया। आपको कोई प्रोजेक्शन दिख रहा, प्रोजेक्शन आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, मतलब कैसे एग्जाम में कैसे शो करेंगे, ऐसे पता नहीं चलेगा। रुको जरा एक सेकंड रुको, मैं आपको बताता हूँ।
ये समझ लो। इस पे जो है, इस पे एक फोटो बना हुआ है, इस पे एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा फोटो बना हुआ है। वो फोटो देखो आप, दिख रहा आपको फोटो? अब आप कहेंगे कि सर भी पागलों की तरह बात कर रहे हैं, फोटो कहाँ से दिख जाएगा ऐसे? फोटो तो ऐसे दिखेगा ना, ऐसे थोड़ी दिखता फोटो, फोटो तो ऐसे दिखेगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्रोजेक्शन है, ये आपको इधर इधर प्रोजेक्शन बन गया, इधर प्रोजेक्शन बन गया, देखो बट दिख रहा आपको? नहीं दिखेगा ना। तो यहाँ पे तो पेज फंस गया। अब क्या करें? प्रोजेक्शन तो हमने ड्रॉ कर दिए, एज्यूम कर लिया माइंड में, लेकिन अब ये क्या है, उन्हें दिखाएंगे कैसे? ऐसे तो दिखता नहीं है। तो अब क्या है, अब क्या किया जाए? अब उसके लिए सिस्टम क्या है मैं बताता हूँ। देखो, ये एजम्पशंस है कि जो हमारा HP है, क्या HP, ध्यान रखना क्या है ये HP। HP को हम जो है ऐसे घुमा देते हैं 90 डिग्री पे। ध्यान देखो कैसे घुमाएंगे, ऐसे। क्लियर आया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमा देते हैं। प्रोजेक्शन अपने माइंड में ड्रॉ कर लिए, प्रोजेक्शन माइंड में ड्रॉ करने के बाद पोजीशन, जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट की पोजीशन या जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन पता लगा ले, तो फिर उसको ऐसे करते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे ऐसे कर दिया, जब एक पोजीशन आएगी कि ऐसे मिल गया, कैसे होगी ये? ऐसे। अब दिख रहा आपको प्रोजेक्शन HPVP? अब आप कहोगे सर भी नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब दिखेगा? अब तो दिख गया भाई, अब दिख गया ना। अब बात बनी है हमारी। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, HPVP, HP को हम क्या करते हैं 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर देते हैं। HP को 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया और फिर इसे ऐसे घुमा देते हैं। ऐसे घुमा दिया तो हमें जो है HPVP दोनों दिख जाएंगे। ये नीचे HP था, HP, ऊपर वाला क्या है BP, ये HPVP दोनों दिखेंगे ना। तो फिर ये वाला हम छाप देते हैं उत्तर पुस्तिका में। उत्तर पुस्तिका में ये वाला छापते हैं, उस पर मिलते हैं उस पर मिलते हैं मार्क्स 10/10, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस एक बार समझना है, वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लो, समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लो। तो उसे क्या है, ऐसे रोटेट किया और इस तरह किया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये क्या था, XY था, HP बेसिकली ये देखा जाए तो 2D में HP था ना, तो इसको क्या कर दिया मैंने, इस तरह रोटेट कर दिया, ये इस तरह रोटेट कर दिया। जब ये रोटेट होगा पूरा का पूरा तो ये भी होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये भी होगा कि नहीं होगा? तो ये मेरी सेकंड पोजीशन क्या आ गया, अभी जो मैं दिखा रहा था ये बन गया, ठीक है ना। रोटेट होने के बाद 90 डिग्री पे रोटेट हो गया ये, तो क्या बन गया मेरा, ये बन गया। लेकिन इस पे तो कुछ, इस पे तो एक लाइन दिख रही है सर, इस पे तो कुछ दिख नहीं रहा। अब क्या करूंगा मैं, ये तो पूरा का पूरा भैया ऐसे है ना। अब इसको क्या, इसको ऐसे पलट दूंगा। जब मैं इसको ऐसे पलट दूंगा तो मेरी, तो फिर पोजीशन क्या बन के आ जाएगी, फिर पोजीशन बन के आ जाएगी ये पेज, क्या बन के आ गया, पेज। और इसका जो बिंदु था जहां से मोड़ा गया था, तो वो यहाँ पे कहीं होगा ना, यहाँ पे होगा ना कहीं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोल देते हैं XY। ये क्या था, XX, यहाँ पे बन गया XY, क्योंकि XY दोनों मर्ज हो चुके हैं। XY क्या हो गया, दोनों मर्ज हो गए। देखो पहली पोजीशन, ठीक है, पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन इसे मोड़ने के बाद दूसरी पोजीशन बनेगी, और तीसरी पोजीशन ये बनेगी। यहाँ पे हमें HP भी दिख रहा, BP भी दिख रहा, HP भी दिखने लगा, BP भी देखने लगा। ड्रॉ कर दो, काम हो गया। अब कैसे करेंगे ड्रॉ, देखो पहला क्वेश्चन मैं पकड़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन द HP एंड, HP भी मतलब यहाँ पे कोई वस्तु होगी, एंड फ्रंट ऑफ BP, यानी कि इसमें है फर्स्ट एंगल में। यहाँ पे है ना हमारा बिंदु यहाँ पे रखा हुआ ना कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या है, हमने इसे मोड़ दिया ऐसे, कैसे, ऐसे मोड़ दिया। ऐसे मोड़ने के बाद इस तरह कर दिया। जब इस तरह कर दिया तो ये क्या है मेरा, ये क्या है, XY। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो बच्चों। जब ये मैंने ऐसे घुमाया, क्या घूम रहा, देखो क्या घूम, मेरा HP घूम रहा ना, BP तो वही है। अभी
ये क्या है, एच पी क्या घूमा, एच पी घूमा, एच पी घूमा तो एच पी इसमें जाके चिपक गया, ठीक है ना, ऊपर इधर चिपक गया, चिपक गया। अगर ये क्या है, ये बीपी चल रहा है, ये नीचे एचपी आ गया, नीचे एचपी आ गया, ऊपर बीपी आ गया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ केवल। अब मैंने इस तरह घुमा दिया तो जो एचपी था मेरा, यानी कि जो एचपी था ये कहाँ पे, इसका प्रोजेक्शन नीचे बन गया, एक्स वाई के नीचे, फर्स्ट एंगल के केस में बता रहा हूँ, तो ये नीचे बन गया। और बीपी कहाँ है, बीपी हमारा यहाँ पे बनेगा। क्लियर, बोलो यस और नो। तो अब मैं ड्रॉ करूँगा। अब देखो बात पे, देखो ये मैं समझाने के लिए बता दिया था, लेकिन ये कुछ रहता नहीं है, केवल एक्स और वाई लाइन रहती है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ऑन द एचपी एंड 5 सेंटीमीटर। आपको परीक्षा में केवल ये लाइन बनानी है, ये नहीं बनाना, ये तो समझाने के लिए बताया मैंने, पता लगे कि ये सब ड्रॉ करने लगो, ये ड्रॉ करने लगोगे तो एक ही क्वेश्चन होगा पूरे एग्जाम में। तो ये केवल एक्स वाई ड्रॉ करना और माइंड में रखना है कि एचपी कब नीचे होगा कब ऊपर होगा, एचपी कब नीचे होगा कब ऊपर होगा। तो फर्स्ट एंगल के केस में क्या है, फर्स्ट एंगल के केस में जो है एचपी नीचे चला जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, अर्थात हॉरिजॉन्टल की परछाई जो है, छाया चित्र जो है वो कहाँ चला जाता है, नीचे। तो फर्स्ट एंगल के केस में एचपी हमारा कहाँ पे आ गया, नीचे। यहाँ पे लिख देते हैं एचपी नीचे और बीपी लिख देते हैं ऊपर। क्वेश्चन क्या था, ऑन द एचपी, ऑन द एचपी का मतलब यहाँ पे हुआ, एंड इन फ्रंट ऑफ बीपी, ये पूरा पूरा एचपी है, पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एचपी है। एंड इन फ्रंट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ बीपी, बीपी ऊपर है, तो बीपी से 5 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ पे बिंदु आ गया मेरा, ऐसे करो, ऐसे डायमेंशन बहुत अच्छी तरह से लिखनी है, यहाँ पे लिखना 5 सेंटीमीटर, और यहाँ तो मैंने पहले लिख दिया था एचपी बीपी, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हमारा कहाँ पर है, बीपी से 5 सेंटीमीटर नीचे है। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, 10/10, पूरे के पूरे 10/10 नंबर मिलेंगे अगर ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अब होता क्या है, देखो अब यहाँ तक पहुँचने के लिए स्टेप नंबर 1 आपको समझा दिया पूरा का पूरा, स्टेप नंबर 2 में पोजीशन निकालनी होती है, स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, ये एच जो ये सब माइंड में घूमते रहती है, माइंड में फिक्स हो जाएगा कि एक बार जब कर लिया, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। तो ये क्या है, ये ऐसे एचपी घूम जाता है, घूमने के बाद ये आ जाती है कहानी। एक दो क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं इसी में, देखो बताओ कौन सा क्वेश्चन करूं, एक्स वाई लिखते हैं इसको एक्स वाई क्यों लिखते हैं, क्योंकि अभी मर्ज हो चुका। कौन सा क्वेश्चन करना है इसमें बताओ, बोलो। फिफ्थ क्वेश्चन कर दो, बोलो फिफ्थ कर दो, क्योंकि इसमें जो है दोनों 2 डायमेंशन आ रही है ना, थर्ड में भी आ रही है, फोर्थ में भी आ रही है, फिफ्थ में भी आ रही है। थर्ड में कर देता हूँ, थर्ड और फोर्थ दोनों कर देता हूँ। देखो 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी, 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी, माइंड में सेट करो, 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी, यानी कि एचपी के नीचे, यानी कि सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, ये तो क्लियर हो गया। एचपी के जब नीचे बात चल रही है तो यानी कि तीसरे में है या चौथे में है। 5 सेंटीमीटर बिहाइंड ऑफ बीपी, बीपी के सामने राइट हैंड कौन सा रहता है, फोर्थ, राइट हैंड कौन सा रहता है, बिहाइंड, सॉरी थर्ड कर लेना, बिहाइंड बीपी, बिहाइंड मतलब पीछे, लेफ्ट हैंड मतलब पीछे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी के नीचे 3 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं होगा। एंड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड ऑफ बीपी, 5 सेंटीमीटर बिहाइंड ऑफ बीपी, बिहाइंड मतलब पीछे, लेफ्ट हैंड ये है ना, तो लेफ्ट हैंड में बिहाइंड, यानी कि यहाँ पे हो गया थर्ड एंगल में, पोजीशन तो मैंने पहले बता दी थी, तो थर्ड एंगल में हो गया है। तो थर्ड एंगल में क्या है, देखो 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी से 3 सेंटीमीटर नीचे, देखो और फिर इधर आ जाओ, थर्ड एंगल में पता चल गया मुझे, थर्ड एंगल में जो है मुझे पता चल गया, ये थर्ड एंगल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंगल में एचपी से कितना नीचे है, बिलो एचपी से 3 सेंटीमीटर नीचे इधर, और बिहाइंड बीपी से 5 सेंटीमीटर पीछे, तो 5 सेंटीमीटर ये वाले डिस्टेंस होंगे, ये 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे पोजीशन होगी फिक्स।
अब मैंने बताया था कैमरामैन ऐसा नहीं है कि थर्ड एंगल में तो कैमरामैन इधर जाके खड़ा हो जाएगा, कैमरामैन रहेगा उधर ही। अरे भाई उधर रहेगा तभी तो वो पीछे पड़ा उसका, अगर इधर आ जाएगा तो वो तो हमेशा सामने ही सामने कहेगा, तो कैसे समझ में आएगा। तो पीछे क्यों कहता, क्योंकि कैमरामैन उधर है और ये बीपी के पीछे चला गया बोल, तो इसलिए तो पीछे बोल रहा। तो ये भी क्लियर हो जाता है कि कैमरामैन हमेशा उस तरफ ही रहेगा। और बिलो, नीचे, बिलो मतलब नीचे, नीचे कैमरामैन जब ऊपर है यानी कि या तो इधर से देखेगा या ऊपर से देखेगा, नीचे जब ऊपर है तभी तो वो नीचे देख रहा। तो यहाँ पे आ गया मेरा पॉइंट। प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, देखो उधर से जो हम देख रहे हैं किधर से, उस तरफ से देख रहे हैं, तो प्रोजेक्शन कहाँ है, प्रोजेक्शन ऐसा नहीं है दीवार में आके बनेगा, दीवार में थोड़ी घुस जाएगा पॉइंट, प्रोजेक्शन बनेगा इसी पे। प्रोजेक्शन कहाँ पे बनेगा, यहीं पे। किसका, बीपी का प्रोजेक्शन कहाँ पे बना है, यहाँ पे। और इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे बना, इसका यहाँ पे बना, ठीक है। इसका कहाँ पे बना, यहाँ पे, और इसका बना यहाँ पे। तो अब क्या है, ये हो गया प्रोजेक्शन, एक यहाँ पे बन चुका, एक यहाँ पे। पहले दो प्रोजेक्शन बनते हैं, एक एचपी का एक बीपी का। अब क्या है, ये क्या है, मुझे फिर ऐसे घुमाना है, तभी तो मुझे दिखेगा। ये घुमा दिया, ऐसे कर दिया, आ गया पेपर, पेपर बना के ये आ गया मेरा। अब क्या आ गया पोजीशन, ये। अब एज्यूम करना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे था पॉइंट, पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे बना मेरा, एक यहाँ पे बना। इसको मैंने ऐसे कर दिया, जब इसको ऐसे कर दिया तो एक बिंदु यहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी, 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी। देखो ये 3 सेंटीमीटर था बिलो एचपी, 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी था, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है। पहले एक पॉइंट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये यहाँ पे चला गया 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी, ये है इस तरह से 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी एंड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड ऑफ बीपी। देखो इस तरह से बना, ये 5 सेंटीमीटर ना, ये इस तरह हो गया, किस तरह हो गया, इस तरह। यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है पूरी पूरी ऐसे घूम की है, अर्थात फिर समझने की कोशिश करो, इसके 5 सेंटीमीटर पीछे, 5 सेंटीमीटर पीछे, ये 5 सेंटीमीटर जब ऐसे घूमेंगे तो यहाँ पे आ गई ना ये, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितनी हमारी, डायमेंशन बहुत अच्छी तरीके से देनी है, हल्के पेंसिल से। ये क्या है, 5 सेंटीमीटर। वो 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी, एचपी से 3 सेंटीमीटर नीचे था, ठीक है ना। एचपी से 3 सेंटीमीटर कहाँ था, नीचे था, नीचे था। और तो वो नीचे वाला जो पॉइंट है वो प्रोजेक्शन कहाँ पे बना, वो इस पे बना, वो कहाँ बना, इस पे। और ये हमारा नीचे जाके इधर मिल गया, कहाँ पे, यहाँ पे। तो वो कहाँ पे आएगा, इधर। तो इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट लिख दूंगा मैं कहाँ पे, एक पॉइंट बना दूंगा यहाँ पर। अब ये एचपी नीचे है ऊपर है, ये कौन बताएगा, ये आप बताओ, बताओ एचपी ऊपर है कि नीचे है, एचपी ऊपर है कि नीचे है, बोलो। देखो थर्ड एंगल था ना, थर्ड एंगल में क्या था, ये क्या है मेरा एचपी, एचपी कहाँ पे आ गया, नीचे, एचपी नीचे आ गया। बीपी तो अपनी जगह पे हमेशा रहता है, ये बीपी हमेशा अपनी जगह पे रहता है। तो एचपी कहाँ पे आ गया मेरा, नीचे। तो यानी कि दिस इज योर एचपी एंड दिस इज योर बीपी। ये बीपी हो गया, नीचे एचपी होगा। 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी, 3 सेंटीमीटर, रुको एक सेकंड उल्टा हो गया, यहाँ पे था, यहाँ पे लेने के बाद ये इधर चला गया, ठीक है ना। ये कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो जो मेरा ये पॉइंट है किससे, एचपी से 3 सेंटीमीटर बिलो, हाँ 3 सेंटीमीटर ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एचपी, ये एचपी हो गया, और ये हो गया बीपी। बीपी का मतलब पूरा पूरा प्लेन, तो बीपी से 5 सेंटीमीटर, बीपी से कितना है, 5 सेंटीमीटर बिहाइंड बीपी, ये बनेगा। इस तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। आप जो है ये क्वेश्चन नंबर पहला मैंने कर दिया है, चौथा मैंने कर दिया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों आप खुद देखो। खुद देखने के बाद किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट डालो। और पता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिप्लोमे में, बीटेक में, बीआरएस में पहले सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें 10/10 नंबर मिलते हैं।
अगर माइंड आपका सेट है ना, कंसेप्ट क्लियर है, तो इसमें कितना 2 मिनट में बन जाता। ठीक है, 2 मिनट लगते हैं इसे बनने में केवल। और पता होता क्या है, देखो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर ऐसा, बच्चों की बहुत बैक लगती है, बच्चों की बहुत बैक बहुत लगेगी। और बैक लगने में होता क्या है, वहाँ पे कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं, जैसे स्पेशली लड़कियाँ क्या करती हैं, देखो लड़कियाँ क्या करती हैं, लड़के उसमें आता है पहला या दूसरा क्वेश्चन ही आएगा ABCD, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, कुछ इस तरह से आएगा। क्या लिख के आएगा, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। और एग्जामिनर कहेगा कि इसे जो है इसे लिखो, इसे लिखना है इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। लड़कियाँ क्या करेंगी, लड़कियाँ पूरा का पूरा इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री बहुत अच्छी तरह से जाएंगे, उसमें लाल काला पीला नीला 70 तरह के रंग भर देंगे, 70 तरह के रंग भरेंगी, उसी में 1 घंटा पूरा का पूरा लगा देती हैं इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री करने में। ठीक है ना। तो और बाद में आके परीक्षा से घर आने के बाद क्या कहते हैं, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया, मुझे तो पूरे के पूरे 50 में से 50 मिलेंगे, क्योंकि 1 घंटा उसमें लगा दिया, आगे के 4 क्वेश्चन है। अब इसमें क्या, इसमें तो वो उठ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी लड़कियाँ भी टॉपर होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में क्या है, ये लड़कियों से थोड़ा सा आउट ऑफ रीच रहता, इसलिए मैं समझाने के लिए कहा था, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा लॉजिकल लगाना होगा। तो वो लड़कियाँ क्या करेंगे, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री में 1 घंटा लगा दिया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें वो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, पता लगे कुछ किया नहीं, इसमें 0/0 सोचते हैं कि हाँ 50 नंबर दे देगा एग्जामिनर पागल थोड़ी है, एग्जामिनर इंजीनियर है जो कॉपी चेक करता है। ठीक है ना, उसे कलर से प्रभावित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदी का एग्जाम नहीं है। हिंदी के एग्जाम में क्या है, हिंदी के एग्जाम में तो ये है, एग्जामिनर देखेगा, अरे हाँ बहुत सुंदर लिखा, 70 कलर करे, दे देता नंबर, ये लो नंबर, ये लो नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 नंबर का है, कितना भी करेंगे 5 दे देगा, 6 दे देगा, 7 नंबर दे देगा, थोड़ा सा अगर ठीक है एग्जामिनर तो 7-8 दे देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 0/0 हो गया ना आपका। ठीक है, तो बाद में कोई लड़के कहते हैं अरे हमारा पेपर तो इतना अच्छा गया था, ये है वो है, वो जो राकेश है, वो जो रमेश है, उसके हमसे ज़्यादा नंबर आए। अरे सोचो राकेश और रमेश थे, ये पूरा का पूरा कहानी समझ ली होगी, उसने ये 6-7 नंबर को यहाँ से भी आया होगा जल्दी जल्दी करके, उसने इधर टाइम लगाते होगा, उसने 10 में से 10 नंबर यहाँ से लाया होगा। तो इस तरह क्या है, लड़कों के नंबर थोड़े ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, जरूरी नहीं है, लड़कियाँ भी बहुत अच्छा स्कोर करती हैं इसमें। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा लेक्चर आप क्लियर कर लें, अच्छी तरह समझ लें, तो आपके पूरे में 10/10 इसमें से आ जाएंगे। और ये कन्फर्म है 10 का, कभी कभी 20 नंबर का भी ये डाल लेता है एग्जामिनर। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ईजी है। ठीक है ना, वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। इसके अलावा अगर पर्टिकुलर आपको इसमें आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में, डिप्लोमा में, सिविल डिप्लोमा में या फर्स्ट ईयर में कोई भी किसी भी टाइप का कोई डाउट है, किसी भी पर्टिकुलर डाउट पे आपको वीडियो चाहिए, या किसी पर्टिकुलर और आपको मतलब एंट्रेंस एग्जाम में कुछ किसी भी तरह का डाउट है, तो आप जो कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर कुछ बच्चे की ज़्यादा डिमांड होगी, अगर ज़्यादा डिमांड में आएगा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसी के साथ ये खत्म करते हैं। बाकी ये कर लेना एक बार, हाँ ये करके देख लेना और बताना फिर जैसा भी हो।